बीएड वाले काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, आगे क्या होगा। आज एक भाई साहब से बातचीत हुई है और डिटेल में चर्चा हुई है। आप लोग पूरी बात सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा है। एनसीटी लगातार अपडेट बता रही है, क्या कर रही है वो अपडेट हम जो है व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम या जो भी कुछ लिखना चाहें लिख करके ग्रुप में जुड़ना है, मैसेज कीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा, खुद भी जुड़िएगा और अन्य साथियों को भी जो भी हों उनको भी जोड़ दिए ताकि लेटेस्ट अपडेट उनको मिलता रहे। चूँकि पिछले वर्ष 2023 में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि बीएड बाहर हो गया है। अब चूँकि अखबार वालों ने मिर्च मसाला लगा करके, यूट्यूब वालों ने, डीएलएड वालों ने इस तरह के न्यूज़ फैला रखे हैं, इसलिए इस तरह की बातें चल रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अब तक बीएड वाला जो नौकरी पा चुका है उसको बाहर नहीं किया गया है। 69,000 भर्ती में ही यूपी के अंदर देख लीजिए, कोई भी बाहर नहीं हुआ है। और नया ब्रिज कोर्स भी आने जा रहा है, उनको ब्रिज कोर्स कराने जा रही गवर्नमेंट। और जो लोग बीएड किए हुए हैं सब लोग फिर से वैलिड होने जा रहे हैं। नई सुपर टेट जो भी आएगी उसमें आप, या नया सी टेट जो भी आएगा उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। पूरी बात डिटेल में सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जिन भाई साहब से बात हुई है ये भी बीएड किए हुए हैं, बाद में इन्होंने बताया कि वर्तमान में डीएलएड भी कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है जिसके कारण बीएड करने के बाद भी डीएलएड करना पड़ रहा है। तो बीएड 3 तरह के हैं, 4 साल, 2 साल और 1 साल का आने जा रहा है। एनसीटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कौन सा बीएड कहाँ पर मान्य रहेगा, कैसे किस में आवेदन कर पाएंगे। तो जो 2 साल वाला बीएड है, 1 साल वाला बीएड है, 4 साल वाला बीएड है, ये सब प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेंगे। हाँ, जो 4 साल वाला है उसको प्री प्राइमरी में भी वैलिड किया गया है। तो प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट के लिए बीएड वैलिड, और बीएड के अलावा अन्य सारे कोर्स बंद होंगे, सिर्फ बीएड रहेगा। ये पूरा डिटेल हमने इसमें बताया है प्रमाण के साथ। आप जाकर के जो जो प्रमाण बताए गए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए ये भाई साहब भी बहुत कन्फ्यूज़ थे, इनको बहुत समझाने का प्रयास किए हैं, पता नहीं कितना समझ पाए कितना नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कि 90 से 95% लोग सिर्फ डिग्री रट्टा मार करके जुगाड़ से जैसे भी ले लिए हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, इसलिए कुछ उनको समझ में आता नहीं है। न इनको आरटी एक्ट पता है, न इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति पता है, न समग्र शिक्षा अभियान, न सर्व शिक्षा अभियान, न वर्ल्ड बैंक, कुछ भी इनको पता नहीं है। ध्यान से सुनिए आप लोग, हम इनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, आप लोग की कंडीशन बता रहे हैं कि आप मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, आपको अपडेट रहना होगा, पूरी जानकारी रखनी होगी शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर कोई चीज़ रद्द हुआ तो क्यों रद्द हुआ, अगर कोई चीज़ फिर से आ रहा है तो क्यों आ रहा है। खैर डिटेल में बातचीत हुई है, आप लोग उसको सुनिए। और जो लोग भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है, टेलीग्राम पर भी है, यूट्यूब चैनल आप सुन ही रहे हैं, और फेसबुक पर भी ग्रुप बने हुए हैं। हर जगह आपको अपडेट दिया जाता है, इसलिए जुड़ना ज़रूरी है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और आने वाले अपडेट्स जो भविष्य में आने वाले हैं, कुछ दिनों बाद आएंगे, महीनों बाद आएंगे, वो भी आपको दिया जाता है। तो ज़रूर से जुड़िए और आज की ऑडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आप चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी हों, चाहे डीएलएड हों, जो भी आप हैं किए हैं, सबके फ़ायदे की ये ऑडियो है। अगर सुनेंगे तो आगे आप क्या संभावनाएं हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं, अब आगे क्या करना चाहिए, इस पर आपका जो है दिमाग काम करना शुरू कर देगा। और समय से पहले कोई चीज़ आप अगर सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, प्लान कर लेंगे तो सफलता तो निश्चित है। तो इन भाई साहब को हमने समझाया है, लास्ट तक थोड़ी बहुत बातें लगा इनकी जो है समझ में आई है, लेकिन खैर पता नहीं कितना समझ पाए हैं। आप लोग खुद ही देखिएगा और पूरा सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, कमेंट में लिखा कीजिए। और ऑडियो जो भी डाले जाते हैं उसमें जो भी आपको कहीं पर कुछ भी मन में आए वो कमेंट किया कीजिए। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। क्वेश्चन आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा, करना गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, वो हम सिर्फ अपडेट देते हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर ब्लॉक किया जाता है और आप ब्लॉक होंगे, फिर फ्यूचर में कोई चीज़ पूछना कहना तो कर नहीं पाएंगे। तो चलिए सुनिए पूरी बात ध्यान से। बीएड वैलिड होने जा रहा है, तैयारी कर लीजिए। अगस्त में संभावना पूरी है कि आ जाएगा, नई गजट आ जाएगी, एनसीटी जारी कर देगी। तो सर वैकेंसी लगभग कब तक उम्मीद है आने की यूपी में? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो।
हाँ, कौन? नमस्ते सर। नमस्ते। अरे हम फोन किए थे, मतलब कह रहे हैं कि मतलब कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करेंगे कि नहीं। अपना परिचय दीजिए। अरे हम भाई साहब अयोध्या से बोल रहे हैं। हुँ, तो वही मुझसे बीएड हम भी किए हैं, तो वही हम कहें कि हुँ। थोड़ा नंबर कहाँ पता करें। नंबर कहाँ से मिला आपको? नंबर मिला, जैसे यूट्यूब पर देख रहे थे आपका वीडियो। हुँ, हाँ, तो नंबर वहीं से मिला। अच्छा। बीएड कब किए हैं? बीएड 2023 में समाप्त हुआ था, जिस दिन मतलब बाहर किए थे 11 अगस्त। 11 अगस्त 2023। हाँ, तो 10 तारीख को हमारा पेपर समाप्त हुआ था बीएड। अच्छा, तो 11 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? तो बाहर कर दिए ना प्राइमरी वालों को बीएड। जो आपने कहा एक बार फिर से कहिए। क्या? जो आपने अभी कहा है वो फिर से कहिए। अरे बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट। आप ये दिखा सकते हैं लिखित में कि कहीं पर ये लिखा हुआ है कि बीएड को बाहर कर दिए हैं? आपने तो अपनी आँख से पढ़ा है, ये चीज़ लिखा है कि बीएड को बाहर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़े? पढ़े नहीं, लेकिन अब हाँ, वो पढ़े तो फॉर्म नहीं नहीं हैं, भर पा रहे हैं पढ़े प्राइमरी का बीएड के नहीं, बेस फॉर्म पे। नहीं भर पा रहे हैं वो दूसरा मैटर है, अभी उस पर बात मत कीजिए। आपने जो बोला है उस पर पहले बात कर लीजिए। आपने कहा कि बीएड को बाहर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आपने अपनी आँख से पढ़ा? नहीं पढ़े तो नहीं है। आप अपने आप को क्या समझते हैं, पढ़ा लिखा या अनपढ़? नहीं, तो हम तो पढ़ा लिखा समझते आप पढ़े लिखे हैं ना, पढ़ाई किए हैं, हैं जी। तो फिर क्यों नहीं पढ़े? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बीएड को बाहर कर दिए। आप एकदम गलत बोल रहे हैं। हम आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वेबसाइट बता दे रहे हैं, नाम सारा जज का बता दे रहे हैं, हर चीज़ बता दे रहे हैं, जाके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आपने ऑर्डर पढ़ा नहीं, पूरी जानकारी रखे नहीं, इसलिए कन्फ्यूज़ हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि बीएड को बाहर कर दिया। अगर बीएड को बाहर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट अगर बाहर कर देगा, तो ये जो जी। 69,000 में नौकरी कर रहे हैं, ये बाहर ना हो गए होते? कोई हाँ, हुआ तो है मतलब यही 69,000 नौकरी का एक बंदा बताइए कि इसको जो है नौकरी मिली थी और जब कोर्ट ऑर्डर हुआ तो उसको बाहर कर दिया गया? ऐसा हुआ है क्या? नहीं। नहीं हुआ है। तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बीएड बाहर कर दिया गया, तो कैसे आप कह सकते हैं बीएड कोई बाहर तो हुआ ही नहीं है? और आपने तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ही नहीं पढ़ा, बस किसी ने कुछ भी कह दिया, अखबार वाले ने कुछ भी छाप दिया, आप उसको बस पढ़ करके उसी को सच मान लिए। अखबार आपका भला चाहने के लिए उसने खोल रखा है क्या, कि कमाई करने के लिए? बताइए, लोगों का भला के लिए लेकिन अखबार। सर एक राज्य में लागू हो गया है। अरे रुक जाइए, हर टॉपिक पर चर्चा होगी, आपके मन में जितने सवाल है सब पर चर्चा होगी। पहले एक पॉइंट पर तो रुके रहिए, टिक करके बात करना सीखिए। जब चर्चा करने बैठे हैं, जी। पहली बात तो आप जो है शिक्षा विभाग में किसी अधिकारी के पास तो गए नहीं हैं जी। जी। बात करने, तो फिर क्यों हड़बड़ा रहे हैं इतना? नहीं, हम्म, हड़बड़ा नहीं रहे। हाँ। तो ये बताइए कि ये जितने अखबार वाले हैं, टीवी वाले हैं, जी। ये आपका, हमारा या किसी का भला करने के लिए अखबार या टीवी चैनल चला रहे हैं, या अपनी कमाई के लिए? नहीं, वो तो कमाई के लिए चलाते हैं। कमाई के लिए ना। अभी आप एक जी। फोटो ले लीजिए किसी का जी। और पैसा ले लीजिए और चले जाइए प्रेस में और उनको कह जी। दीजिए कि फला व्यक्ति है, इनका ये नाम है, इनकी मृत्यु हो गई है और इनका जो है 13वीं इस तारीख को है, ये खबर छापनी है। अब वो जो पैसा जी। मांगे वो आप दे दीजिए। जी। छप जाएगा कि नहीं छप जाएगा? हाँ हाँ, छपेगा। क्या वो पता करने जाएगा कि ये व्यक्ति जिंदा है या नहीं? नहीं, नहीं। वो नहीं पता नहीं। करेगा। क्या जो नहीं। फोटो आप दे रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, सही है या गलत है, क्या वो पता करने जाएगा? नहीं। उसको किससे मतलब है? आप पैसा दे रहे हैं ना, जी। बस आप पैसा दिए, आपसे पैसा लेगा और आप जो कह रहे हैं कि फला तारीख को 13वीं है, फोटो वोटो के साथ सब छाप देगा। तो कभी जी। भी अखबार को इतना सीरियस मत लीजिएगा। अखबार सुबह मिलता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2 रुपए का, जितने का भी, जी। और दोपहर होते होते वो रद्दी हो जाता है। देखेंगे महिलाएं उससे अपने बच्चों का पोटी साफ करने लगती हैं, मूंगफली जी। वाले उसमें मूंगफली बांध कर देने लगते हैं। ये वैल्यू है किसकी? अखबार की, जिस अखबार में आप पढ़े होंगे। तो उसको क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? और जिसको सीरियसली लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, वो आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए जो है आप परेशान हैं। भाई साहब, आज से गांठ बांध लीजिए एकदम कि जी। जब तक अपनी आंख से पढ़ नहीं लेंगे, क्या चीज, अखबार नहीं, टीवी नहीं, किसी के मुंह से कहा नहीं,
ऑथेंटिक विभागीय, अगर कोई चीज सुप्रीम कोर्ट से है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। अंग्रेजी नहीं आता है उसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में जाके हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए। बहुत मेहनत लगता है क्या ट्रांसलेट करने में? नहीं। आसान है, मोबाइल चलाने आता है। हम्म। ठीक है, हमको नहीं आता है इंग्लिश, कोई बात नहीं। ठीक। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड कीजिए और उसको जो है ट्रांसलेट करके पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम लोग यहाँ जो आए हो बवाल लेकर के, तुम लोग का सारा जो तर्क है बेकार है, सब बेकार है। सारा नियम बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है, उसने नियम बनाया है, हम तुम लोग के तर्क से सहमत नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा कोई तर्क नहीं मानेंगे। ये ऑर्डर में है, जाकर पढ़िएगा। हम अपना थोड़ा सा सामान्य भाषा में बोल रहे हैं, वो जी जी। कोर्ट की भाषा में है। फिर आगे क्या, रद्द क्यों किया? तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग तर्क लेकर के गए थे कि बीएड वाला कोर्स इसके लिए बना है, बीटीसी वाला इसके लिए बना है, उसमें पाठ्यक्रम में ये नहीं है वो नहीं है। तो एनसीटी ने सारे नियम बता दिए कि नहीं है पाठ्यक्रम, तभी तो हम ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं। जी। तो सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया, भाई जब ब्रिज कोर्स हो ही रहा है तो फिर अनट्रेंड तो वो हुए नहीं, ट्रेंड है। तो उन्होंने जितना तर्क था उसको नकार दिया जी। लेकिन फिर भी रद्द किया। क्यों किया वो आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे मिल जाएगा। आपको पूरी कहानी नहीं पता है, अब आपको बताते हैं ये मैटर है क्या। जितना ज्यादा जानकारी रखेंगे उतना बेहतर आपका भविष्य होगा, इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। ये कहानी शुरू हुई थी सन 2000 के आसपास। जी। उस समय एक नया अटल जी की सरकार थी, नाम जानते होंगे अटल बिहारी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 2000 के आसपास उन्होंने एक योजना शुरू किया, सर्व शिक्षा अभियान। स्कूल चले हम टन 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 टन, टीवी पर घंटी बजता था, सुने होंगे। जी। याद आया कुछ? हाँ। ये योजना क्या थी, इसमें क्या कहा गया था? चलिए बता देते हैं। आप कुछ जो है पढ़ते वढ़ते नहीं है, खाली जो है बस नौकरी नौकरी मिल जाए, ऐसे नहीं मिलती है नौकरी, जानकारी रखिए। उसमें ये प्राविधान बनाया गया कि हर 5 किलोमीटर पर गांव गांव स्कूल खोले जाएंगे, और खोले भी गए। और फिर इस स्कीम में और देखा गया कि और जरूरत है सुधार की, 5 किलोमीटर सही नहीं है, 3 किलोमीटर किया गया। कर तो दिया गया, अब जब स्कूल खुल गया तो टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। तो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए बीटीसी था, डीएलएड था, डीएड था। और ये जो बीएड बना था, जब बीएड पैदा हुआ था पहली बार आया था, तो ये बना था टीजीटी के लिए, शुरू से ही प्राइमरी के लिए नहीं था। जी। और सन 2000 में ही एक और घटना हुई, पूरे भारत में बीटीसी पर रोक लगा दिया गया 10 साल के लिए। उस समय कुछ घटनाएं हुई, कुछ कारण बने, 10 साल के लिए ये कोर्स बंद कर दिया गया। अब जब बंद हो गया, स्कूल ज्यादा खोले जा रहे हैं, तो टीचर आएगा कहाँ से, कौन पढ़ाए? तो नई समस्या जन्म ली। तो इसका हल खोजा गया कि बीएड वाले। तो वहां पर हुआ कि भाई ये तो प्राइमरी के बच्चों के लिए ट्रेनिंग नहीं होती इनकी, ये तो ऊपर के बच्चों के लिए ट्रेनिंग होती है, इनके कोर्स में नीचे का है ही नहीं है। तो इसका फिर समाधान क्या हो? तो उसको नाम दिया गया प्रशिक्षु चयन। यानी कि जब फॉर्म भरेगा बीएड वाला, तो वो प्रशिक्षु चयन का फॉर्म भरेगा, उसका चयन होगा, उसके बाद उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3 महीना डाइट पर ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद 3 महीना जाके स्कूल में ट्रेनिंग करेगा, और ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो परीक्षा देगा, पास हो जाएगा। पास होने तक वो प्रशिक्षु चयन रहेगा, उसको सिर्फ जो है स्टाइपेंड मिलेगा 7,000 के आसपास लास्ट में रहा है, पहले और कम था। और जैसे ही वो एग्जाम पास करके परमानेंट टीचर बन जाएगा तब उसको सैलरी मिलेगी। ये नियम था उस वक्त, उसको बोलते थे विशिष्ट बीटीसी। बात समझ में आ रही है? जी। और अब वही चीज विशिष्ट बीटीसी को खत्म करके नया ब्रिज कोर्स लाया गया है। ठीक है जी। तो 2000 से 2010 तक के लिए ये था, लेकिन 2010 तक ही तो रोक था बीटीसी पर, डीएलएड पर। जी। 2010 के बाद बीटीसी डीएलएड जिंदा हो गया, एडमिशन होने लगे। अब एडमिशन होने लगे, 2 साल का कोर्स था, तो 2012 तक तो नहीं आने वाले ना ये लोग। जी। अब 2009 में आरटी एक्ट लागू हो गया, जानते होंगे आरटी एक्ट का नाम सुने होंगे। जी। हाँ, शिक्षा विभाग में है, पूरे नियम कानून की जानकारी रखिए, नहीं तो ऐसे ही जो है कंफ्यूज रहेंगे और समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। अखबार वाला कुछ भी छाप देगा, कोई कुछ भी बोल देगा, यूट्यूब वाला कुछ भी चिल्ला देगा, आप उसी को मान लेंगे सच। 2009 में आरटी एक्ट आया। आरटी एक्ट जब
आया उसके पीछे जो कारण था, एक है वर्ल्ड बैंक, नाम सुने होंगे। आपको पूरी कहानी सुना रहे हैं, दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा कोर्ट ऑर्डर समझना उतना आसान होगा, और फिर आगे क्या होने जा रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। जी। वर्ल्ड बैंक का नाम सुने हैं ना? जी। हाँ, जितने भी विश्व के देश हैं सबसे टैक्स वसूलता है वो, और फिर क्या करता है उस टैक्स का, चाहे कोई गवर्नमेंट हो टैक्स वसूलती है और फिर जनता पर ही खर्च करती है ना? जी। तो वर्ल्ड बैंक भी पैसा वसूलता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमीर देश हो, चाहे गरीब देश हो, सबसे कुछ न कुछ लेता है। और जाहिर सी बात है, टैक्स में सिस्टम क्या है कि जो अमीर हैं, जो ज्यादा कमा रहे हैं वो ज्यादा देते हैं, गरीब लोगों से या तो नहीं लेते हैं या कम लेते हैं। लेकिन खर्च जो होता है वो जिनसे ज्यादा लिए हैं उन पर ज्यादा खर्च नहीं होता है, जो कम दे रहे हैं, जो अभी डेवलप नहीं है, उन पर ज्यादा खर्च होता है। तो भारत भी अभी विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, ये भी जी। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता रहता है समय समय पर। तो वर्ल्ड बैंक जब पैसा दे रहा था तो उसने एक नियम बनाया पूरे विश्व के लिए, एक संस्था है यूनिसेफ, उसके माध्यम से वो मॉनिटरिंग भी करता है और वो काम करती है शिक्षा पर। तो कड़ाई किया, भैया हमसे पैसा ले रहे हो, काम कितना कर रहे हो, अब हम इसका जांच भी करेंगे, तुम लोग चलो एक कानून बनाओ अपने यहाँ शिक्षा का अधिकार, और उसको बना करके जो पैसा ले रहे हो उस पर खर्च करो और पूरा रिपोर्ट दो हर साल। तो 2000 में जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, अटल जी की सरकार, अटल जी मतलब बीजेपी, 2009 में जब आरटीए की बात आई तो कौन सी सरकार थी? कांग्रेस। ये जरूरी है जानना कि कब कौन था, क्योंकि उसकी सोच क्या है, वो कर क्या रहा है, वो भी समझ पाएंगे। तब समझ में आएगा कि ये जजमेंट क्यों ऐसा आया कि बीएड को रद्द, वो गजट को रद्द करना पड़ा। तो जब 2009 में मजबूरी हुआ कांग्रेस की सरकार को कि भैया अब तो आरटी एक्ट बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने कपिल सिब्बल साहब, नाम सुने हैं? जी। कपिल सिब्बल साहब को जिम्मेदारी दी, भैया देखो ये कौन सा बवाल आ गया है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, देखो क्या करना है, तुम कानून के जानकार हो, देखो इसका क्या क्या कैसे तैयार करना है, तैयार कर दो। वो तैयार कर दिए, 2009 में लागू हो गया। उसमें एक और प्राविधान था, शिक्षा का अधिकार है, गुणवत्ता की बात की गई, तो गुणवत्ता के लिए टेस्ट होना चाहिए, तो उसमें टीटी की बात की गई, सी टेट की बात की गई। तो 2010 में ये कानून बन गया कि अब तो भैया बिना टेट पास किए या सी टेट पास किए टीचर नहीं रखे जाएंगे। और 2011 में पहली बार भारत के अंदर सी टेट और राज्यों में टेट हुआ, और वो पहली बार था टेट सी टेट जिसमें बीएड वालों को कहा गया कि भैया आप भी आवेदन कर सकते हैं, और ये आपके लिए पहला भी मौका है और अंतिम भी मौका है। क्यों? क्योंकि 2010 से बीटीसी बहाल हो चुका है, इसके बाद हम आपको प्राइमरी में नहीं लेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई? जी। तो 2011 में ये हुआ, 11 में टेट पास करके बीएड वाले उसके बाद प्राइमरी से बाहर हो गए। उस समय बाहर किया गया था, अभी बाहर नहीं किया गया है, बता रहे हैं कैसे। जी। उस समय बीएड को बाहर कर दिया गया पूरी तरह से। किसकी सरकार ने किया? केंद्र में किसकी थी? कांग्रेस ने। और 2000 में लाया कौन था बीएड को? अटल जी की सरकार, बीजेपी थी। अब ये हो गया, बीटीसी करके डीएलएड करके जो भी लोग आ रहे थे भर्ती में शामिल हो रहे थे, ये प्रक्रिया चल रही थी। 2014 में सत्ता पलट होती है, केंद्र में कौन आ गया? बीजेपी। इन्होंने आने के बाद आरटी एक्ट पर एक कमेटी बना दिया समीक्षा करने के लिए। इन्होंने एक दूसरी कमेटी बना दिया कि भैया 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया था, इतना पुराना कब तक चलता रहेगा, समय बदल गया, जरूरतें बदल गई, पाठ्यक्रम बदलना होगा, पढ़ाई को बदलना होगा। तो 2014 में आते इन्होंने कमेटी बना दिया। जानते हैं कमेटी का अध्यक्ष कौन था? किस समय? 2014 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जानते हैं 2020, जी। जी। उसका अध्यक्ष कौन था? नाम तो नहीं याद उनका। खोजिएगा, हम आपको नहीं बताएंगे, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं पढ़ा है। तो 2014 में कमेटी बना दी गई। कमेटी बनाने के बाद उस पर समीक्षा चलने लगा, आगे सारा काम हो रहा था, जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहे थे उस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही थी। और 2018 में बीजेपी ही थी केंद्र में, उन्होंने 2018 में केंद्रीय विद्यालय ने रिक्वेस्ट किया था, उस पर समीक्षा करके बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। 2000 में अटल जी की सरकार बीजेपी ने किया, 2018 में अभी भी बीजेपी ने किया, और हटाया किसने था 2011 में? कांग्रेस की सरकार ने। हम क्यों राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रहे हैं अभी आगे समझ में आएगा। जी। तो उन्होंने फिर से गजट जारी कर दिया। जब गजट जारी कर दिया, हटाया था 2011 में कांग्रेस ने, तो उनको तो ये चीज पसंद नहीं आया जी। कि भैया हम जो करते हैं ये उसको जो है बदल देते हैं। तो कांग्रेस थी राजस्थान में,
जी और यही कपिल सिब्बल साहब ही आरटी एक्ट लिखे थे। तो फिर से कांग्रेस ने कपिल सिब्बल साहब को लगा दिया कि भैया देखो इसका क्या तोड़ है, खोजो, इन लोग का काम बनने नहीं देंगे। और यही कपिल सिब्बल साहब हैं जो आरटी एक्ट लिखते हैं, टेट परीक्षा लागू करवाते हैं, और फिर शिक्षा मित्रों के लिए जाकर केस लड़ते हैं कि भैया इनका जो है बिना टेट के कर दो। याद है कि नहीं, इनका केस कौन लड़ रहा था? जी जी यही कपिल सिब्बल साहब, यही टेट परीक्षा ड्राफ्ट किए, और यही जी जाकर शिक्षा मित्रों का केस लड़ रहे हैं, भैया इनको जो है टेट इनसे मत कहो, इनको बिना टेट के ही कर दो। तो क्या वो कपिल सिब्बल साहब और कांग्रेस ये स्थिर दिमाग के लग रहे हैं कि खुद ही जी बना रहे हैं टेट परीक्षा और खुद ही कह रहे हैं कि बिना टेट के होने दीजिए। तो यही लोग फिर राजस्थान में विवाद खड़ा किए बीएड को लेकर के, और कोर्ट गए। कोर्ट में इन लोगों ने जितनी दलील दी, सुप्रीम कोर्ट इन लोग के किसी बात से सहमत नहीं हुआ। सारी चीजें सामने आ गई, एनसीटी ने भी अपना सारा पक्ष रख दिया। ये लोग एक भी पॉइंट नहीं दे पाए कि आखिर बीएड को क्यों वो बाहर कर दें भाई। तब इन लोगों ने दूसरा पैंतरा अपनाया, जो 2018 में गजट जारी किया गया था, जून 2018, उसका पूरा हिसाब किताब निकाला कि ये कैसे जारी किया इन लोगों ने। तो जारी किया गया, वो पूरा डिटेल निकाले, सब कुछ सही था, पर एक कमी इन लोगों को मिल गई है। क्या भैया? सारा नियम का पालन तो किया गया, लेकिन एक गड़बड़ी है, एक मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं किए हैं ये लोग। अब बस सुप्रीम कोर्ट में यही पॉइंट ले जाकर रख दिए कि सर देखिए नियम ये है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, सब तो किए, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है एक मीटिंग भी करना था। ये मीटिंग इन लोगों ने कहाँ किया है, पूछिए। अब बात जब सामने आई तो हुआ कि भाई मीटिंग आपने किया है कि नहीं किया है, तो मीटिंग सच में छूट गया था, उसका कोई प्रमाण नहीं आ पाया क्योंकि छूट गया था। अब सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, क्या लिखा है, कि मीटिंग न होने के कारण इस गजट को रद्द कर रहे हैं। क्या रद्द कर रहे हैं? गजट को रद्द कर रहे हैं, बीएड को बाहर कर रहे हैं नहीं लिखा है। जी इस गजट को, यानी कि वो जो लेटर है उस लेटर को रद्द कर रहे हैं। आपकी माता जी खाना पका रही हो, बढ़िया सब्जी बनाई हो, बढ़िया पकवान बनाई हो, चावल रख करके चले जाए दूसरे काम से, गलती से देर हो जाए, चावल जल जाए, तो पूरा खाना फेंक देंगी, सबको भूखा रखेंगी, या चावल दूसरा पकाएंगी? क्या करेंगी? नहीं, दूसरा पकाएंगे। अगर खाना में नमक कम हो गया तो सबको करेंगे भैया नमक नहीं है, भूखे रहो, सब खाना फेंक दे रहे हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, नहीं नमक डालेंगी, यानी जो गड़बड़ी हुई है गड़बड़ी को सुधारेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही मौका दिया है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आप नया गजट नहीं जारी कर सकते, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आप बीएड को प्राइमरी में फिर से नहीं ला सकते, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं लिखा है। ये सब सिर्फ डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, ये लोग चिल्ला करके फालतू बोल रहे हैं। जितने यूट्यूब वाले हैं उनको अपनी दुकान चलानी है, इसलिए वो डीएलएड वालों के जो है फेवर में बोल रहे हैं। बीएड वाले तो टीजीटी पीएचडी के लिए वो बुला ही लेंगे अपने यहाँ कि हमारे चैनल देखो, लेकिन डीएलएड वालों को पकड़ के रखना है, इसलिए वो ये सारी बातें नहीं बता रहे हैं। अखबार वाले मिर्च मसाला छापना है, वो इतना डिटेल में थोड़े आपको हर चीज बताने जाएंगे, समझाने जाएंगे। तो इन लोगों पर भरोसा करने की जगह अपनी आंख, अपने कान, अपने बुद्धि विवेक, भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ बुद्धि दिया है, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और कोर्ट ऑर्डर अपने आंखों से पढ़िए, सारे नियम जानिए। आपको शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी मिल जाए, वो कुछ कहे, कोई गारंटी नहीं कि वो पूरा जानकारी रखता ही हो या वो सही ही कह रहा हो, आपको खुद जानकारी करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो गजट 2018 जून में जारी किया गया था उसको रद्द किया है। और जब गजट रद्द हुआ उसके बाद केंद्र सरकार क्या कर रही है, आपने जानकारी लिया? नहीं लिया। केंद्र सरकार ने फिर से कमेटी बना दिया, भैया नया गजट जारी करना है, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, देखो क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इतनी बात समझ में आई? हेलो हेलो, हाँ सर। इतनी बात समझ में आई? जी अब जब केंद्र सरकार ने एनसीटी को दोबारा दायित्व दे दिया है कि दूसरा गजट जारी करना है, तो आपने कभी जाकर के एनसीटी का वेबसाइट चेक किया वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी चेक किए हैं? नहीं, कर तो रहे हैं। अगर आप वेबसाइट चेक कर रहे होते तो आप हमसे तारीख के साथ बात करते और बताते फलनवा मीटिंग में ये बात रखी गई थी, लेकिन आप तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने कभी एनसीटी का ट्विटर चेक किया? नहीं चेक किए। एनसीटी सब बता रही है हम क्या कर लिए हैं और अब आगे क्या करने जा रहे हैं।
नया ब्रिज कोर्स तैयार हो गया है, 4 साल का बीएड जो है लागू हो गया है, 2 साल का 1 साल का नया पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, ये सब जानकारी वो दे रहे हैं। हाँ तो हुआ है 1 साल का बीएड, मतलब 4 ग्रेड में बांटे हैं, प्राइमरी जूनियर और तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन पता करेगा? वो क्यों कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े नहीं तो कैसे जानेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है कि टीचर ट्रेनिंग 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड रहेगा। बाकी सारे डिप्लोमा, डीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी जितने भी हैं हाँ तो वो बंद सारे बंद किए जाएंगे। जी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई में लागू हुआ और जुलाई में ही उस वक्त के केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक जी ने मंच से घोषणा किया कि हम डीएलएड, डीएड ये सारे डिप्लोमा बंद करेंगे और जो लोग कर चुके हैं उनको 2030 तक ही सरकारी नौकरी में लेंगे। जी फिर बाद में 2 साल बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं, 1 साल बाद बनते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और जी जब जब जहां जहां कार्यक्रम ये करते हैं तब तब इस बात का जिक्र करते हैं कि जो है डिप्लोमा सारे बंद होंगे, सिर्फ बीएड रहेगा 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, और जो जी डिप्लोमा वगैरह कर लिए हैं उनको हम 2030 तक ही भर्ती मिलेंगे, और ये चीज लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। जी अब आप बताइए कि जब डीएलएड, डीएड ये सब बंद हो रहे हैं, अभी अखबार में भी आ गया, अभी मात्र कुछ महीना, 1 महीना 2 महीना हुआ होगा पहले, हम उसका पेपर कटिंग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं, आप शायद ग्रुप में होंगे नहीं, आप नए नए हैं, अभी जुड़े नहीं हैं, इसलिए आप देखे नहीं, अखबार तो पढ़ते नहीं होंगे रोज, तो कहाँ से आपको ये खबर मिलेगा? ना अखबार पढ़ेंगे, ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे, ना आरटी एक्ट पढ़ेंगे, न वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है उसकी जानकारी करेंगे, न सर्व शिक्षा अभियान जानेंगे, न समग्र शिक्षा अभियान जानेंगे, बस हमने बीएड कर लिया है, सरकार हमारे लिए करे। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है भाई साहब। बीएड कर लिए हैं, आप शिक्षक बन गए हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि पहले खुद पूरी जानकारी रखिए और फिर मार्गदर्शन कीजिए। पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जी सन 2000 में अटल जी की सरकार बीएड को प्राइमरी में लेके आई, 2018 में मोदी जी की सरकार बीएड को प्राइमरी लेकर आई, और अगले महीने अगस्त में या सितंबर में फिर से गजट आने जा रहा है नया, फिर से यही मोदी जी की सरकार बीएड को प्राइमरी लेकर आने जा रही है, और अब जब आएगा अब कभी बाहर नहीं होगा। और 2011 में किसने बाहर किया था? कांग्रेस ने। अभी जब बाहर हुआ है, गजट रद्द हुआ है, मुद्दा कहां से उठा? राजस्थान। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस ने। कौन लड़ रहा था? कपिल सिब्बल। किसके हैं वो मेंबर? कांग्रेस के। सारी कहानी समझ में आ गई, राजनीतिक लड़ाई। जी ये बीएड, बीटीसी, डीएलएड इनका लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी ला रही है बीएड को प्राइमरी में, ये कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो बार बार इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि बीएड वाले बाहर हो जाए। सारी कहानी आपको सुना दी। अगर इतनी चीज आप पहले से जानकारी रख रहे होते तो आज इतना लंबा कहानी हमें न सुनाना पड़ता, और आप इस तरह से सवाल न करते, आगे की चीजें पूछ रहे होते। इतना बताया था कभी किसी ने? कोई चैनल वाला? नहीं बताया तो नहीं। कोई यूट्यूब चैनल एक आध खोज के हमको दिखाइएगा कि इतना लंबा 2000 से कहानी सुना रहा हो, पूरे एक चीज डिटेल में बता रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है वो एक्सप्लेन कर रहा हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात कर रहा हो, एनसीटी जो मीटिंग कर रही है वो अपडेट जो दे रही है वेबसाइट पर उस पर बात कर रहा हो। ये सब कुछ नहीं करते हैं, बस अखबार में कोई चीज आ गया, वो भले झूठा हो, उसी पर जो है वीडियो बनाकर डाल देंगे सब। पढ़े लिखे आप हैं, जी जागरूक होइए, और आप जब किसी से बात कीजिए, आपको इतनी जानकारी हो, इतनी जानकारी हो, सामने वाले का मुंह बंद रहे, वो बोल ही ना पाए, जी इतना फैक्ट रखिए, तारीख के साथ, डाटा के साथ, इतना फैक्ट रख दीजिए जैसा अभी हम बोल रहे हैं, और आपका मुंह बंद है। इतनी जानकारी जब रखेंगे तब ना किसी का मुंह बंद कर पाएंगे। जी तो आपको शिक्षक बनना है ना? जी बनना है कि बन चुके हैं? नहीं बने नहीं है, बीएड तो बता रहे हैं कि ये बीटीसी इस वक्त कर रहे हैं। आप यहाँ फिर गलत हो गए। अभी कोई पीएचडी कर ले, भले नौकरी करे ना करे, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है कि नहीं लगाता है? जी अभी कोई जाकर के बीटेक कर ले, जैसे ही एडमिशन लेगा उसको लोग इंजीनियर साहब कहने लगते हैं कि अरे इंजीनियर साहब, इंजीनियर, अरे बीटेक करत हूँ, कहने लगते हैं कि नहीं? जी जी कहीं जाएगा, अरे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अरे इंजीनियर साहब हूँ, अभी पढ़ाई भी नहीं पूरा किया तभी इंजीनियर साहब हो गए। जी
वो लोग पढ़ाई बाद में करते हैं, पहले दिमाग से बनते हैं। और आपने बीएड किया, परीक्षा पास किया, डिग्री हाथ में है, और आपने आज तक अपने को स्वीकार नहीं किया कि हम शिक्षक बन चुके हैं। पहले खुद तो स्वीकार कीजिए कि आप शिक्षक बन चुके हैं, क्योंकि आप उसकी पढ़ाई कर चुके, ट्रेनिंग कर चुके, जी तब तो दुनिया स्वीकार करेगी आप शिक्षक है। आप अपनी सोच से आज तक शिक्षक नहीं बन पाए। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से, डिग्री लेने से नहीं होती है पढ़ाई पूरी। जी आप आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अपनी सोच बदलिए पहले। जी आप मास्टर साहब बन चुके हैं। आप जी भले सरकारी नौकरी पा जाइए, आप जी भले प्राइवेट में पढ़ाइए, आप पढ़ाइए मत पढ़ाइए, जी लेकिन आप तो बन चुके हैं ना मास्टर साहब। आप जी ट्रेनिंग कर चुके हैं। जी तो सोच बदलिए पहले कि हम मास्टर साहब हैं, हमने ट्रेनिंग ली है। और ये सोच कब बदलेगी? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, पढ़ाई से, ज्ञान से। महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते हैं? जी जानते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। बहुत। आप नौकरी की खोज कर रहे हैं कि हमको एक नौकरी मिल जाए। उनको एक नौकरी मिली थी, कर रहे थे, लात मार दिए कि नहीं मार दिए? जी कौन वहाँ खड़गपुर कौन सी बिहार नौकरी कर रहे थे? यही टीसी वाला टिकट कलेक्टर वाला। रेलवे की नौकरी कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ना। जी और आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं ले पाए अभी तक। सोच रहे हैं लेने का, लेकिन अभी खुद ही कंफ्यूज हैं कि हमको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। और उस बंदे को नौकरी मिली थी, नौकरी कर रहा था, थोड़ा सेंट्रल सा गवर्नमेंट की नौकरी, लात मार दिया उन्होंने। ये होता है कॉन्फिडेंस। थोड़ा समय भी, पहले का समय थोड़ा बदलाव था, अब समय थोड़ा बदल भी गया है। अगर आप अपनी चीजों को छोड़ करके अन्य चीजों, अन्य लोगों, अन्य परिस्थितियों को दोष देते हैं, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आप अन्य चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपका कंट्रोल किस पर है? खुद पर। इसलिए थोड़ा परिश्रम करने से मिल जाता था, जैसे थोड़ा लंबा परिश्रम करना पड़ा, बस यही है। भाई साहब आप लंबा कह रहे हैं, किसको छोटा परिश्रम करना पड़ता है? और लंबा बड़ा छोटा सब क्या है? सोच बदलिए, सोच बदलिए। बिना परिश्रम के अच्छी सफलता, सफलता तो मिल जाती है, अच्छी सफलता, ऊंचाई हासिल नहीं होती है। और अगर आप दोष देते हैं कि मेरा पैर टूट गया था, हम बीमार हो गए थे, मेरे घर में ये हो गया था, सरकार ने ऐसा कर दिया था, एनसीटी ने ऐसा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, अगर आप इस तरह की बातें कभी भी किसी से करते हैं, इसका जी मतलब है कि आप बहाने खोजते हैं। बहाने मत बनाइए। आप सबको धोखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को धोखा मत दीजिए। अगर आप खुद को धोखा दे रहे हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने आप से तो सच बोलिए। ठीक है, बीएड प्राइमरी से जो आप कह रहे थे जी कि गजट रद्द हो गया, नहीं लिया जा रहा था, क्या इस दौरान में बीएड को कहीं नहीं लिया गया पूरे भारत में? और अभी आपने 2023 में बीएड किया है, अगर अभी तक कहीं मौका नहीं मिला तो क्या अब आगे मौके ही नहीं मिलेंगे? क्यों इतना निराश हो रहे हैं, क्यों इतने नेगेटिव हो रहे हैं? जानकारी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हमने बीएड किया है, बीएड टीजीटी के लिए होता है, प्राइमरी में लिया जा रहा था, ठीक अभी नहीं लिया जा रहा है, आगे लिया जाएगा, फिर जाएंगे, नहीं लिया जाएगा तो हम तो टीजीटी के लिए बीएड होता है वो किए हैं, टीजीटी में ट्राई करेंगे, प्राइवेट जी में पढ़ा लेंगे। जी अपने को भरोसा तो रखिए कि हम जो 50 विकल्प लेकर चलेंगे, ये नहीं होगा कोई बात नहीं वो कर लेंगे, वो नहीं होगा कोई बात नहीं वो कर लेंगे। जो विकल्प लेकर नहीं चलता है, जो विकल्प लेकर नहीं चलता है, जी वो आए दिन आप देखेंगे रेल के पटरी पर सो जाएगा, पंखे से लटक जाएगा, नदी में कूद जाएगा। क्या उनके सामने विकल्प नहीं रहे होंगे? रहे होंगे, लेकिन उनका दिमाग ही नहीं दौड़ा इतना। वो एक ही विकल्प पर रुके रह गए कि ये नहीं हुआ तो बस मेरी जिंदगी खत्म। फलनवा लड़की से हम प्यार करते हैं, वो नहीं मिली तो हम अपनी जान को खत्म। अरे भैया, एक तो नहीं मिली, लड़कियों की कमी पड़ी क्या दुनिया में? गलत बोल रहे हो तो बताइए। नहीं, सही बोल रहे हैं सर। एक नौकरी नहीं मिली, क्या पैसा कमाने के रास्ते बंद हो गए? नहीं, ये तो सही है। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति अपना घर परिवार नहीं चला रहा है, उनको खिला पिला नहीं रहा? विकल्प तो बहुत हैं। जी हमेशा हमेशा तैयारी विकल्प। और कभी भी दोष मत दीजिए कि भाई ने ऐसा कर दिया, बहन ने ऐसा कर दिया, पापा ने, मम्मी ने, चाचा ने, हाँ शादी हो गई, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, पैर टूट गया, तबीयत खराब हो गई, सरकार, ये सब बंद कर दीजिए।
शिक्षा मित्र को देख रहे हैं ना, 25 साल से दोष ही दे रहे हैं, सरकार है सरकार है सरकार। आज तक वही शिक्षा मित्र के पद पर हैं, और उनके सामने उनसे छोटे छोटे बच्चे जो उनके बाद जन्म लिए, उनके नौकरी में आने के बाद जन्म लिए, और उनके सामने वो सहायक अध्यापक बन के उनसे ज्यादा वेतन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं जी। और ये शिक्षा मित्र रोना ही रो रहे हैं 25 साल से। सन 2000 में इनको सर्व शिक्षा अभियान, जब अटल जी की सरकार आई तो उस वक्त टीसी पर रोक था, और बीएड का तो उतना इस कॉलेज था नहीं, बीएड को प्राइमरी में ले आए। लेकिन समस्या ये थी कि गांव गांव स्कूल हैं, गांव गांव में शिक्षा पहुंचानी है, तो क्या किया जाए, तो रास्ता खोजा गया कि गांव गांव में कम से कम इंटर पास खोजा जाए। उस वक्त पढ़ाई उतना मिलता नहीं था, इंटर पास बहुत होता था, तो इंटर पास खोजा जाए। तो गांव में इंटर पास खोज खोज के शिक्षा मित्र बनाया गया। ये टेम्प्रोरी व्यवस्था थी। लोग जो है गांव में जो पढ़े लिखे थे, तेज तर्रार माने जाते थे, वो बन गए शिक्षा मित्र जी। 2,000-2,500 की नौकरी करने लगे गांव में। उनको मजा आने लगा, अरे वाह, हम तो स्कूल का ताला खोलते हैं, हम तो स्कूल के मालिक हैं, हमको तो 2,500 मिल रहा है, पढ़ाना भी नहीं पड़ता है, मस्त जो है घर से आना जाना, खेती बाड़ी काम धंधा भी देख रहे हैं। वो अपने गांव के तेज तर्रार थे, पढ़े लिखे, सबसे अधिक नंबर लाने वाले, और आज अपने गांव के सबसे गधे बन के रह गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चले गए, अपने आप को आरामदायक स्थिति में घुसा दिए, मेहनत आगे किए नहीं, प्रयास किए नहीं। जो शिक्षा मित्र मेहनत किया, प्रयास किया, उन्हीं में से कोई आईएएस भी बना है, कोई पीसीएस भी बना है, और 69,000-68,000 में तो सहायक अध्यापक भी बने हैं 15,000। तो जो अपने आप को चैलेंज देता है, जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने को तैयार रहता है, समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ने को तैयार रहता है, वो आगे निकल जाता है। और जो ये सब कहेगा, अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, हाँ, और योगी जी ने ये कर दिया, अखिलेश भैया ने ये कर दिया, मायावती ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, कुछ भी, एनीथिंग, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी, जिसको भी जो इल्जाम दे रहा है, वो एक नंबर का निकम्मा इंसान है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी का औकात नहीं है कि कोई कुछ कर दे। आप कमजोर हैं, आप अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है जी। और आप शिक्षक बन चुके हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आपने ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई पूरी की है, एग्जाम पास किए हैं, आप शिक्षक बन चुके हैं। अब कोई पूछेगा तो कहिएगा मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, कोई बात नहीं। क्या अगर नहीं पढ़ा रहे तो क्या हमारा ट्रेनिंग खराब हो गया? क्या हमारी पढ़ाई खराब हो गया? डिग्री में कोई कमी हो गई? आप शिक्षक हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीएड वैलिड होने जा रहा है, ये 100% कन्फर्म है। अगस्त में या सितंबर में एनसीटी गजट जारी कर देगी, वो सारा काम कर चुकी है। अब अगस्त सितंबर कह रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा और टाइम लग गया तो ये मत सोचिएगा कि अरे वो तो कहे थे अगस्त में सितंबर में, अभी तक आया नहीं। अरे भाई, हमको नहीं करना है, हम लगभग बता रहे हैं अनुमान जी कि जिस हिसाब से एनसीटी आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि अगस्त में जारी कर देगी, या अगस्त में नहीं होगा तो सितंबर में, बाई चांस हो सकता है और जल्दी कर दे, हो सकता है हम लोग आज बात कर रहे हैं आज ही आ जाए गजट, जी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आएगा ये कंफर्म है। और एक चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने मोबाइल में रख लीजिए, जब जब मौका मिले, जब जब समय मिले, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका पड़ोसी अपने घर के बाहर खड़ा है और ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर ईटा मंगवाया है, बालू मंगवाया है, सीमेंट मंगवाया है, आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्या समझेंगे इस बात से? क्या सर? आपका पड़ोसी है कोई जी। उसके दरवाजे पर ईट आकर के गिर रहा है, सीमेंट आया हुआ है, बालू आया हुआ है, आप ये सब देख रहे हैं, इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? तो सर वो परिश्रम किया, बनवा रहा है। जी। कुछ बनवाने जा रहा है ना। जी। आपको उसने आपको बताया क्या कि हम कुछ बनवाने जा रहे हैं? नहीं, आपने देखा कि अरे ईट मंगा रहा है, सीमेंट मंगा रहा है, बालू मंगा रहा है, इससे निष्कर्ष निकाल लिए ना कि कुछ काम कराने जा रहा है, कुछ तो बनवाएगा। तो हर चीज पका पकाया नहीं मिलेगा, कुछ आपको दिमाग लगाना होगा। जो सामने चीजें दिख रही होंगी उनको आपस में लिंक करके समझना होगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बीजेपी जो है बीएड को ला रही है, कांग्रेस बाहर कर रही है, लेकिन 20 साल 25 साल का जो घटनाक्रम है वो तो ये बात दिखा रहा है ना जी। तो इसको समझना पड़ेगा, क्या हुआ, क्यों हुआ। और ये तब समझ में आएगा जब आप सिनेमा हॉल में
पिक्चर शुरू होने से लेकर के पिक्चर खत्म होने तक पूरा पिक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा। और अगर 1 घंटा देर से पहुंचेंगे तो पिक्चर समझ में आएगा क्या? नहीं। तो फिर आप बगल वाले से पूछेंगे भैया क्या हुआ था, ये काहे उसको मार रहा है, पूछेंगे कि नहीं? जी। तो अगर गजट रद्द हुआ तो उसका इतिहास कौन पता करेगा कि क्या चल रहा है, ये हो क्यों रहा है, क्यों रद्द हो गया। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है अभी आप समझ नहीं पाए हैं पूरी तरह से। हाँ, कैसे पढ़ाएंगे इतिहास? आर्ट के हैं कि साइंस के हैं आप? साइंस साइड। साइंस साइड के हैं। तो जी। तो अगर स्कूल में एक दिन आपको दे दिया जाएगा कि टीचर नहीं है, इतिहास जाइए पढ़ाइए, तो कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा इतिहास, पढ़ा। इतिहास पढ़ाना नहीं होता, इतिहास समझाना होता है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको क्यों पढ़ना है, इससे हमें क्या लाभ होगा, ये सब भी तो समझाना पड़ेगा ना बच्चे को। जी। बच्चे को खाली रटाएंगे, हाँ अकबर हुमायूं बाबर, खाली नाम ही रटाएंगे, सन रटवाएंगे। ज्यादातर इतिहास पढ़ने वाले यही कहते हैं बहुत नाम रटना होता है, बहुत सन रटना होता है। क्यों? क्योंकि वो रटते हैं, रटवाते हैं। इतिहास रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। इतिहास जो समझेगा वो विश्व विजेता बनेगा। अब घटना पर जितने सारी चीज हो तो समझने के फैक्ट होते ही हैं सब कुछ। हाँ, तो आप जो है कोई भी चीज शॉर्टकट मत खोजिए, समझने का प्रयास कीजिए, डिटेल जानकारी कीजिए। आज हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, जी। अगर हमने 10 बताया है तो कम से कम 2 तो रहेगा ही दिमाग, कितना भी भूल जाएगा कुछ बातें रहेंगी दिमाग में। जी। अब आपसे कोई मिलेगा और कोई कह जी। देगा बीएड बाहर, तो आप उसको कस के डांट देंगे, बाहर नहीं हुआ है, गजट रद्द हुआ है। जी। क्योंकि अब आपको पता है बीएड तो बाहर हुआ ही नहीं है, उससे आप तुरंत सवाल करेंगे बताओ कोई एक नाम बताओ कि फला को नौकरी मिली थी, बीएड वाला था, उसको बाहर कर दिया गया, बताओ कहाँ हुआ है बाहर? कहीं बाहर नहीं हुआ, गजट रद्द हुआ है। और जब गजट रद्द हो गया तो नई नियुक्तियां बीएड वालों को नहीं दी जा रही है, नई प्रक्रिया में अभी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि गजट ही नहीं है। अब जो नियम बनाया गया था उस नियम को रद्द कर दिया गया है। तो जब तक जी। दोबारा नियम नहीं बन जाता है तब तक जी। नए लोगों को, चाहे किसी राज्य में लिया जा रहा होगा, उनको रोकेंगे। जी। क्योंकि अभी नियम नहीं है, हम आपको नहीं ले सकते हैं। कोई अगर ले रहा होगा तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट जाएगा, कोर्ट को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल गजट रद्द है। और बीएड बाहर की बात, बीएड बाहर बिल्कुल नहीं हुआ है। डीएलएड, बीटीसी, ये डीएड, ये सारे कोर्स बंद होने जा रहे हैं। 4 साल का बीएड रहेगा, 2 साल का बीएड रहेगा, 1 साल का बीएड रहेगा, और सिर्फ बीएड ही रहेगा। जी। ये सारे डिग्री हैं, आपने डिग्री लिया है। और डीएलएड, डीएड, बीटीसी सब डिप्लोमा है, और डिप्लोमा सारे बंद किए जा रहे हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई? जी। इसी साल से लागू होगा सर, 24 से ना? इसी साल से नहीं महाराज, सब लागू होना शुरू हो गया है 2020 से ही। 2020 से ही जो 4 साल वाला बीएड है, इस साल एडमिशन हुआ है, ये 5वां वर्ष था, 3 वर्ष। लेकिन 1 साल वाला नहीं करा रहे हैं अभी। बता रहे सुन लीजिए। जो 4 साल वाला बीएड है, पहले 3 साल जी। वो चलाया गया ट्रायल में, देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है या कुछ बदलाव की जरूरत है। 3 साल चला करके उसमें जो सुधार वगैरह करना था, बदलाव करना था, वो कर लिए। अब जो है चौथे साल यानी पिछले साल और 5वां साल यानी इस साल, अब इसका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है पूरे भारत में, और उसके बाद एडमिशन हो रहा है। जी। कौन से कॉलेज में हो रहा है? आईआईटी में। आईआईटी जैसे बड़े बड़े संस्थानों में हो रहा है एडमिशन अभी। जी। और जल्द ही ये डाइट वाइट भी मान्यता ले लेंगे, प्राइवेट कॉलेज भी मान्यता ले लेंगे, मान्यता देना शुरू कर दिए हैं 4 साल वाले का। तो वो लोग भी ये कोर्स धीरे धीरे अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। अब रही बात 2 साल और 1 साल, तो 2 साल का तो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसका जी। नया पाठ्यक्रम तैयार करना था, वो हो गया है, नया पाठ्यक्रम तैयार, वो भी लागू होने जा रहा है। 1 साल वाला, वो भी सारा पाठ्यक्रम वगैरह तैयार है, सब कंप्लीट है, उसकी घोषणा करना है। गवर्नमेंट तय करेगी कि कब करें उसका घोषणा, और जब घोषणा कर देगी वो भी शुरू हो जाएगा। अब ब्रिज कोर्स भी नया तैयार हो गया है, जाइए एनसीटी के ट्विटर पर चेक कीजिए, वहां पर उन्होंने सब बताया है। ठीक है? जी। तो कॉन्फिडेंट रहिए, आप मास्टर जी बन चुके हैं। बीएड बाहर कहीं से नहीं हुआ है, बीएड प्राइमरी में लिया जाएगा। जी जान लगा करके सुपर टेट की तैयारी कीजिए। जी। और सुपर टेट का भी पैटर्न बदलने जा रहा है, अभी से नोट करके रख लीजिए। कोई हाँ बताए? तो। हाँ, कोई बताए ना बताए, आपको बता दे रहे हैं। इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, और एक और लैंग्वेज कोई ना कोई रहेगा, और कम से कम 20-20% तीनों से रहेंगे। जी। इसके अलावा जो है आपका साइंस का भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
और पर्यावरण, है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, इसके अलावा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब भी रहेगा जीके जीएस हाँ में। जी, इसमें सब कुछ डालेंगे ही थोड़ा बहुत। हाँ, और अभी प्राइमरी में सब्जेक्ट वाइज नहीं भर्ती होती है, आने जी वाले समय मात्र 5 साल बाद देखिएगा जी प्राइमरी की भर्ती अलग अलग आएगी, हिंदी टीचर की, गणित टीचर की, ऐसे आएगी अलग अलग पद। 5 साल और रुक जाइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है ये। जी और प्राइमरी में 1 से 5 तक की कक्षा है ना, जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है, प्राइमरी में क्या क्या रहेगा, पढ़े ही नहीं है। प्राइमरी तो सब विषय है ना। विषय नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं प्राइमरी में अभी कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं ना। हाँ तो उसमें 2 चीज चलाते हैं, एक से 2 तक मतलब उसको बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। हाँ, बाल वाटिका नाम से अभी जानते नहीं हैं, अभी बदला नहीं है। अभी जो आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका प्री प्राइमरी में। वहां पर प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षाएं चलेंगी। जब ये कक्षाएं शुरू हो जाएंगी जी उसके बाद ये जो 1-2 है इसको उठा करके बाल वाटिका में डाल देंगे, या हो जी सकता है पहले ही डाल दें। तो प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1-2 ये प्री प्राइमरी रहेगा, और प्राइमरी में 3, 4, 5 रहेंगे, 3 कक्षाएं। और आने वाले समय में इनमें विषय के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होगी, हर विषय का अलग अलग। जी जी समय से पहले, समय से आगे चलिए, हर चीज की जानकारी रखिए। समय से आगे चलेंगे तो आप बहुत आगे निकलेंगे, समय के साथ भी चलेंगे तो भी ठीक है। लेकिन जो लोग समय से पीछे चलते हैं, तो अपने गांव में ही देख लीजिए, जब बचपन में लोग एक बराबर जो रहे होंगे, आज कोई आगे हो गया होगा, कोई पीछे रह गया होगा। तो आगे जो हुआ वो ऐसे कुछ काम किया कि वो आगे हो गया, और जो पीछे रह गया उसने आगे बढ़ने वाला ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि वो आगे बढ़ता। होंगे लोग, बहुत सारे लोग होंगे गांव में जिनको बचपन में दिखे होंगे, उतना कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज जो है बदलाव हो गया होगा, हो सकता है गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद खूब हो गया हो। होता है ऐसा। एक कंपनी थी नोकिया, खूब बिकता था मोबाइल, आज बिकता है क्या नोकिया का मोबाइल? हेलो, हाँ सर। कहीं और भी ध्यान है क्या आपका? नहीं, यही है। एक समय में एक काम किया कीजिए, फोन किए हैं तो एकदम रिलैक्स मोड में बिंदास बात कीजिए। अधिकारियों से भी जाकर बात करेंगे, इतना बात नहीं करेगा, नहीं जी बताएगा। जी रोज रोज फोन जो है उठ जाए कोई जरूरी नहीं है। एक दिन में एक ही व्यक्ति से बात होती है, इत्तेफाक से आज आपसे बात हो रही है। आपका ये ऑडियो डाल देंगे यूट्यूब पर, दोबारा सुन लीजिएगा अगर मन होगा, या जिनको नहीं जानकारी है उनको भी सुना दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, डाल देंगे तो? नहीं, ऑडियो नहीं डाल। क्या न डालें? नहीं, छोड़ना नहीं। नहीं नहीं, ये जो बातचीत हुई है अगर इसको यूट्यूब पर डालते हैं तो आपको कोई समस्या है? तो मत डालना ना, समस्या है। अच्छा, तो जैसे आपको जानकारी हो गई हर चीज की, जी तो अगर वही जानकारी और अन्य लोगों को होगी तो आपको कोई दिक्कत है? जैसे आज आपने जो है मेरा नंबर यूट्यूब से लिया, किसी की बातचीत ही तो सुन करके आए ना, तो आपको लाभ मिला। तो और लोग को लाभ न मिले, आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक, डाल दीजिएगा। अरे महाराज, इतना लंबा हर किसी से बात नहीं ना संभव है कि किया जा सके, इसीलिए डाल देते हैं कि वही बातचीत अन्य लोग भी सुन लेंगे, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। ठीक सर। और काहे के लिए इसमें इतने जो है कोई गलत काम थोड़े कर रहे हैं कि जो है डर है। हम लोगों ने किसी को गोली मारने का जो है या कोई बैंक लूटने का प्लान बनाया है क्या कि डर रहे हैं कि सुन लेंगे लोग? नहीं। तो कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्कुल नहीं दिखा अभी तक। जी। अभी करते क्या हैं, कोई काम धंधा? कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं ना। पढ़ाई ना, कोई काम धंधा कमाई? नहीं, कमाई नहीं कर रहे हैं। तो डीएलएड कर रहे हैं इस समय? जी बीएड करने के बाद? जी बीएड के बाद डीएलएड करने की क्यों जरूरत महसूस हुई? महसूस वही हुई कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए अब। कितना पैसा लगा डीएलएड में अब तक? अभी तो सर फर्स्ट ईयर का इस वक्त मतलब 8 तारीख से पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का। पैसा कितना लग गया फर्स्ट सेमेस्टर में? पैसा लग रहा है 40,000। अच्छा, अब पूरा कंप्लीट होते होते डीएलएड टोटल कितना पैसा लग जाएगा? लग जाएगा सर लगभग 90-92 हज़ार। मतलब लाख रुपए आप फूक रहे हैं ना। जब आपका बीएड वैलिड हो जाएगा, प्राइमरी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, जूनियर के लिए भी,
तो फिर डीएलएड किस काम का रहेगा आपके लिए? एग्जाम दे लीजिए, आपकी मर्जी है, आगे करना हो करते रहिए, गजट तो जी आ ही जाएगा, देख लीजिएगा। आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों बर्बाद हुआ पैसा? क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था, आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जानकारी रखिए, आप जो पढ़ाई कर चुके उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, हमने जो पढ़ाई किया सोच समझ के किया और सही किया है। आप करते रहिए डीएलएड, आपका डीएलएड पूरा होने से पहले ही बीएड का गजट आ जाएगा। जी आपको डीएलएड आगे मन करेगा तो पूरा कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो पैसा बर्बादी है आपका। भाई बस प्राइमरी के लिए ही कर रहे हैं, और प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, तो फिर डीएलएड जी। की ज़रूरत कहाँ रही? और डीएलएड तो आगे जाकर के बंद होना है। हमारा सर जैसे टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन नहीं था ना, तो तो ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन बनाने पर फोकस किए होते महाराज, क्या क्या था आपका ग्रेजुएशन में? हिंदी था सर, और वो राजनीति शास्त्र था, लेकिन कर रहे हैं, 1 साल पूर्ण हो गया, 1 साल और बचा है, बस जून में पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, तो ग्रेजुएशन में हिंदी और राजनीति शास्त्र था अंतिम साल में। हाँ, तो पता नहीं था तो कर लिए, बाद में पता चले कॉम्बिनेशन मांगता है, तो वही 1 साल कॉम्बिनेशन के लिए क्या कर रहे हैं फिर अलग से? संस्कृत। संस्कृत से ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक हाँ विषय एक से? सब, हाँ राजसी टंडन से एक सब्जेक्ट से। अच्छा, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा हिंदी का। जी हिंदी के लिए आप जो है टीजीटी के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। हाँ, आपकी इस बार जून में कंप्लीट हो जाएगा 2025। अच्छा, चलिए, तो कॉम्बिनेशन बनाने पर फोकस करना चाहिए था, इधर तो जानकारी रखे नहीं, नहीं तो आपका पैसा जो बर्बाद हो रहा है डीएलएड में ना हुआ होता। तो अच्छे लोगों से जुड़िए, सही जगह से जुड़िए, लोगों से जानकारी सही लीजिए। कोर्ट ऑर्डर आया था, 1 साल हो गया कोर्ट ऑर्डर आया, आज तक आपने पढ़ा नहीं अपनी आंख से, किसी ने रोका था? मोबाइल है ना हाथ में, नेट चलता है ना, जी फिर क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर पढ़ने? या दोस्तों से या जिनसे संपर्क में है उनसे क्यों नहीं कहा भैया हमको भी ऑर्डर कहीं से मिले तो दो, हम भी पढ़ेंगे? गलती किया है कि नहीं आपने? क्या सर? कमी है कि नहीं आपकी ये? हाँ है तो, लेकिन सर जैसे अब उनका मन होता है, जैसे फिर बाहर कर दे, अब मान लो वैकेंसी आ गई प्राइवेट, और टीजीटी पीजीटी की उतनी आती ही नहीं है, तो इसलिए हम सोचे कि अभी वक्त है कर लें। अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, भर्ती तब तक यूपी के अंदर नहीं आएगी जब तक बीएड फिर से वैलिड नहीं हो जाएगा, ये नोट करके रख लीजिए। यूपी के अंदर भर्ती जी अब बीएड का गजट आने के बाद ही आने वाला है। तो सर वैकेंसी लगभग कब तक उम्मीद है आने की यूपी में? पहले गजट आएगा जी और वैकेंसी मान के चलिए कि अभी कम से कम 2-3 महीने बाद। जैसे सितंबर या अक्टूबर में आ गया तो उसके बाद कब आएगी लगभग? नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, ये आयोग हर साल भर्ती लाएगा, सीटें कम ही लाएगा लेकिन हर साल लाएगा। अच्छा, 4 साल वैकेंसी लाएगा? आयोग का मतलब नहीं समझते हैं? आयोग जो नया बनाया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, यूपी के अंदर जो है पहले बेसिक शिक्षा था, हाँ पहले माध्यमिक शिक्षा था, सबको मर्ज करके एक कर दिया गया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किया जा रहा है। और ये आयोग हर साल कैलेंडर जारी करेगा, हर साल भर्ती लाएगा, चाहे कम या ज्यादा, जितना भी पद खाली होंगे सब भरेगा, हर साल भरेगा। जी तो जानकारी पूरी रखिए, ठीक है? जी चलिए रखें फिर। हाँ ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।